బ్రిటన్లో కొత్త రకం కరోనాపై కేంద్రం ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करी थी डिटेल में. उससे एक चीज सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शियसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको एनहांस करता है. ये बदलाव जो उसके स्वभाव में उसकी बायोलॉजी में आ गया है. ट्रांसमिसिबिलिटी हैज इंक्रीज, इन्फेक्शियसनेस हैज इंक्रीज. जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे लेके, उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी. ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में. तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे. आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से, एक तरह से. लेकिन जो और बातें सामने आई हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं. पहली बात, क्या जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए उनमें बीमारी ज्यादा सीरियस हुई, सिवियर हुई? अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है. दिस म्यूटेशन is not affecting severity of disease as we understand today. Number 2, does it increase the chances of death in that country जहां से आया, क्योंकि वहीं का ही ये नॉलेज है अभी? The answer is no. So the case fatality rate is not affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is tendency to infect more people. That by itself is a cause for concern, क्योंकि एक वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत रखता है तो पेंडेमिक में कंट्रोल रहता है. तेजी से फैलेगा तो उसका असर ज्यादा होगा, हेल्थ सिस्टम ओवरलोड होगा और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे. तो ये एक एडवर्स डेवलपमेंट है. यूके में हुआ, खासकर उनके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हुआ, फिर और जगह पे फैला. तो ये एक तथ्य है जो कि सरकार पूरे तरीके से वॉच कर रही है. हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बहुत रोबस्ट लेबोरेटरीज का सिस्टम है और वो पहले से ही, शुरू से ही जो हमारे देश में वायरस आइसोलेट हो रहे हैं उनके ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, जीनोमिक बिहेवियर को, जीनोमिक स्ट्रक्चर को हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं. हमने हजारों वायरसेस को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें. अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है. लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है. और ये भी फैक्ट है कि कुछ और देशों में कम से कम कोई ना कोई एक दो वायरस मिले हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी म्यूटेशन मिल गई, यूरोप के एक आधे देश में भी ऐसे मिल गई. तो हमें वॉचफुल रहना है. उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहां तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है.